हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा एजुकेशन। उम्मीद है आप सब ठीक व खुश होंगे। आज की प्रेरणा, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगी। ये लाइन है AJP अब्दुल कलाम की। आज मैं आपके लिए TGT होम साइंस के क्वेश्चन पेपर 2004 का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को लर्न करते रहिए। मंजिल पास ही है, बस मेहनत करने की देर है। नींद के आलस को त्याग दो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता रही हूँ कि मेरा जो नेहा होम साइंस एजुकेशन चैनल का नाम था, अब नेहा एजुकेशन है। क्योंकि होम साइंस के होम साइंस तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन मैं नेट के फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन कराऊंगी, इसीलिए मैंने ये होम साइंस हटा दिया है। ओके, तो TGT क्वेश्चन पेपर का आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो पेपर जो है वो 2004 का है और इसका पार्ट है 4। तो देखिएगा क्वेश्चंस। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? तो आंसर है परावैंगनी किरणों से। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? 4 अरब वर्ष पूर्व। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है, जैव या निम्नीकरणीय? वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं उदाहक विष। अब तूतिया को नीला तोता जो थोथा होता है भी कहा जाता है। तूतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो CuSO4 है। कार्बनिक अम्ल का पान करने पर रोगी को क्या करना चाहिए? बवन नहीं करना चाहिए या चूने को पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इसमें नोट किया है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल मतलब क्या है? कार्बोलिक अम्ल जो है वो फिनाल भी कहते हैं उसे। कार्बनिक अम्ल का आविष्कार रुंगे द्वारा 1834 ईस्वी में किया गया था। आज फिनोल का व्यापारिक निर्माण अलकतरे या बेंजीन से होता है। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। खपचियों का मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। मानसिक विकास जो ये नोट किया है इसमें वो ये है कि मानसिक विकास कब प्रारंभ होता है? तो ये जन्म से हो जाता है। मानसिक विकास कितने रूपों में होता है? तो 2 में होता है, चेतन, अचेतन। मानसिक विकास में बालक के अंदर क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। टर्मैन के अनुसार 50% मानसिक विकास वंशानुगत होता है, यानी कि जेनेटिक होता है। किस काल में बालक अधिकांश बात घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो ये है शैशव अवस्था। नोट है इसमें, इस अवस्था में शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था में शिशु में भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा जैसे संवेग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलते हैं? तो 4 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है किशोरावस्था। अब इसमें नोट किया है कि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। एक क्वेश्चन इसमें ये बना था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, किसने लिखा? तो ये आएगा स्टैनले हॉल ने। किशोर अवस्था जीवन का कठिन काल है। यह अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के मध्य का सानिध्य है, मतलब संधि काल बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। तो पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार, परिवार कल्याण में और बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में।
राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1919 में, और ये जो लागू हुआ था, ये हुआ था, इसमें नोट किया है, 1992 में। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो प्रस्तावना में, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में, या मौलिक अधिकार दें, या आपातकालीन शक्तियों में? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? तो सन 1948 ईस्वी में मद्रास में। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में? यहाँ उच्च विद्यालय पूछा है, वहाँ पूछा है कि स्कूलों में। तो गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर स्कूल आता है तो सन 1940 ईस्वी में मद्रास में, और उच्च विद्यालय आता है तो क्या आएगा? महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा, गुजरात में। किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो कौन थे वो? डॉक्टर KN चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान PhD कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन के पद पर कार्य किया था? तो वो भी कौन है? डॉक्टर KN चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोक, चेचक मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा और शिक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण जनमत आदि तक पहुंचाने उद्देश्य किसका है? औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का है। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? अपने संसाधनों का प्रबंध करने के लिए कला है ये। किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही क्या कहलाता है? प्रतिपादन। अब आता है प्रतिपादन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है, पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन। प्रतिपादन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? देखिए और विश्वास कीजिए के आधार पर होता है। अब आता है संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, क्या कहलाती है? प्रदर्शन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय का अधिक्य को बचत कहा जाता है। यह कथन किसका है? कीन्स के द्वारा किया गया है। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। नोट किया है, राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती धात्री माताओं को प्रति हितग्राही प्रतिदिन नियमानुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंक के खातों के प्रकार हैं बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता और चालू खाता। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा कि ये सारे ही खाते हैं। डी मैंने लिखा नहीं है, 3 ही ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन डी का आंसर होगा इसमें। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह होता है एग मार्क का। अब एग मार्क का चिन्ह भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। एग मार्क किस पे लगाया जाता है? कृषि खाद्य उत्पादों पे। एग मार्क को उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो 1986 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। यह कथन किसका है? डी उडस थॉमस का। समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं
रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण व्यंजक का प्रयोग श्रेयस्कर होता है। 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था में। रास ने किशोरावस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहा है। तो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ क्वेश्चन को। 82 क्वेश्चन हो गए हैं अब तक। 2004 के क्वेश्चन पेपर उसके जो TGT के हैं तो उसमें 82 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या हेल्पफुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा।